नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात कानून व्यवस्था को लेकर के करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठ रहे थे। तो सीएम सैनी भी मामले में गंभीर नजर आए और पुलिस को कार्रवाई करने के लिए पिछले दिनों खुली छूट देने की बात बताते हुए नजर आए, जिसके बाद अब पुलिस का एक्शन भी शुरू हो गया है। एक कुख्यात शूटर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है और कई आरोपी गिरफ्तार भी किए गए हैं। कानून व्यवस्था पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। दिनों से माहौल बिगड़ता नजर आ रहा था। लगातार धमकियां और मर्डर जैसी वारदातें सामने आ रही थी, जिसके बाद विपक्ष जहां सरकार पर हमलावर होता नजर आ रहा था, तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी भी मामले में गंभीर थे। पुलिस को खुली छूट देते हुए ऐसे असामाजिक तत्वों का सफाया करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए थे। देखिए, हमने अपने पुलिस प्रशासन को खुली छुट्टी दी है और देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर कोई व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ उसको डिस्टर्ब करना चाहेगा, हमने पुलिस को कहा है आप किसी भी हद तक जाकर के कार्रवाई कर सकते हैं। इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। एक कुख्यात शूटर को एनकाउंटर में मार गिराया गया। एनकाउंटर में ढेर रोमिल पिछले दिनों हुए शांतनु हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। इस मामले में 10 आरोपी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा पुलिस लगातार ऐसे आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है। पिछले 2 सालों में विदेश में बैठे ऐसे ही 9 आरोपियों को भी अब तक वापस लाया जा चुका है और कानून के कटघरे में खड़े करने का काम किया जा चुका है। चीफ द्वारा ज्वाइंट नाकाबंदी की गई और आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में रोमिल वोरा, जो कि एक वांछित अपराधी है, जैसे कि बताया कि उसके ऊपर 9 मुकदमे हैं हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, उसको नाकाबंदी के टाइम इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, बट ही एस्केप्ड और उसने ओपन फायर किया पुलिस पर्सन पे। सेल्फ डिफेंस में एसटीएफ द्वारा भी क्रॉस फायरिंग की गई। उपरांत सीन ऑफ क्राइम से इनको नियरेस्ट हॉस्पिटल लिया जाता है, जहां पे हमारे मुलाजिमों का इलाज होता है और रोमिल को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। जो फॉरेन बेस्ड इनके एसोसिएट्स हैं, हम उनपे भी काम कर रहे हैं। एसटीएफ द्वारा पिछले 2 सालों में 9 अपराधियों को, जो विदेश में बैठे थे, कुछ फर्जी पासपोर्ट में गए थे, उन्हें लीगल कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू, सेंट्रल एजेंसीज और इंटरपोल के थ्रू 9 ऐसे वांछित जो बाहर थे, उनको हमने डिपोर्ट या एक्सट्राडिट करवाया है। इस कार्रवाई के बाद सीएम सैनी ने पुलिस की पीठ थपथपाई और कहा कि भय और अपराध मुक्त हरियाणा बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। हर नागरिक की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हरियाणा पुलिस पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। तो वहीं हरियाणा बीजेपी ने भी इस एनकाउंटर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि सीएम सैनी ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, या तो हरियाणा छोड़ दो या बदमाशी। बहरहाल एक कुख्यात आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया गया, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि सिर्फ एक आरोपी के एनकाउंटर से क्या माहौल ठीक हो जाएगा? क्योंकि ऐसे लोगों के तो पूरे गिरोह हैं, गैंग हैं, 1-2 नहीं बल्कि कई गैंग हैं जो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रही हैं। और सवाल ये भी कि क्या इस तरह की कार्रवाई और भी देखने को मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से वैशाली तोमर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कमल हांडा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गई हैं और रजवंत डहीनवाल जी इनेलो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं शुरुआत आप ही से करूंगा वैशाली जी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह की वारदातें सामने आ रही थी, वाकई जिस तरह का माहौल बन गया था, चाहे यमुनानगर में शराब के ठेकेदारों को धमकियों का मामला हो या फिर शांतनु मर्डर मामला हो या फिर जींद में जिस तरीके से मर्डर हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं सनसनी का माहौल था, दहशत का माहौल था। लेकिन अब पुलिस की जो कार्रवाई सामने आई है, उसके बाद एक उम्मीद जरूर जगी है कि प्रदेश में जल्द ही माहौल जो है वो ठीक होगा और इस तरह की वारदातें अब कम से कम सामने नहीं आएंगी। जी नमस्कार हितेंद्र जी, आपको मेरा सादर नमस्कार और मेरे साथ जुड़े जो प्रवक्ता हैं उनको भी मेरा सादर नमस्कार और हरियाणा की जनता को मेरा राम राम। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नायब सैनी जी ने कहा था, मैंने पिछले डिबेट में भी कहा था कि नायब सैनी जी ने आदेश कर दिया है, एक तरह से धमकाया है अपराधियों को कि अपराधी या तो हरियाणा छोड़ दें, नहीं तो उनका अंजाम जो है आपने देख ही लिया। जो उन्होंने कहा था वो हो गया है कि उनका अंजाम ये होने वाला है। इससे बिल्कुल डर का माहौल होगा अपराधियों में, जो इस तरह की वारदातें हो रही थी और हरियाणा की जनता को लग रहा था कि नायब सैनी जी जैसे हरियाणा की जनता के लिए बहुत ही ज्यादा उनका जो
स्वभाव है वो बहुत ही ज्यादा कोमल है, बहुत ही ज्यादा स्वभाव जो है उनका बहुत अच्छा है, मिलनसार है। तो हरियाणा के जो अपराधी हैं उसके विपरीत अगर देखा जाए, अपराधियों के लिए जो उनका स्वभाव, उनका जो विचार, उनकी जो नीति और उनके जो नियम उन्होंने बनाए, कड़े से कड़ी सख्ती के साथ हरियाणा के अपराधियों को किस तरह से आज सजा दी गई है आप सबने देख ही लिया है। और इसमें हरियाणा में जो डर का माहौल था अपराधियों को लेकर, वो अब हरियाणा की जनता तो सुखी है ही, हरियाणा की जनता तो सही रूप से देख ही रही है कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन अपराधियों में निश्चित तौर पे डर का माहौल हो गया है और आगे ऐसी हरकतें करने पर, ऐसी वारदातों को अंजाम देने पर जो अपराधी हैं वो 100 बार सोचेंगे। आपने देखा कि जब पिछली बार नायब सैनी जी ने बैठक ली थी, उसके साथ साथ उन्होंने कितने नए 3 कानूनों को भी उन्होंने लागू किया था और संसाधनों पर, जो एक तरह से कानूनी संसाधन थे उन पर जोर भी दिया गया था। उन नए कानूनी संसाधनों को उन्होंने, उनके लिए बजट पेश करके उन पर जोर दिया गया था, उनको खरीदा गया था और कहा गया था कि कहीं भी कोई भी इस तरह की कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। हरियाणा की जनता के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो हरियाणा की जनता के लिए खामी हो या हरियाणा की जनता चैन से ना सो पाए, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन को भी उन्होंने सख्त आदेश दिए थे कि किसी भी तरह से आपको खुली छूट है, हरियाणा के जो अपराधी हैं उनको सख्त तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो उन्होंने आज साबित कर भी दिया है कि पुलिस प्रशासन ने अपना कितनी अच्छी तरीके से अपना काम निभा रहे हैं। मैंने तो पहले भी कहा था आपको कि हमारा जो प्रशासन है वो किस तरह से, कितनी बखूबी तौर पे काम निभा रहा है। जिस तरह से आपने देखा कि भीड़ भाड़ का जो एरिया था वहां पर नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, ठीक है। उसके साथ साथ जो टारगेट करके, लक्ष्यों को निर्धारित करके एक ऐसी जगह, जिन जगह पर अपराधी छिपते थे उन पर कार्रवाई हो रही थी, उन पर साथ ही साथ प्रशासन जो है, एसटीएफ जो है, आपने देखा कि किस तरह से कार्रवाई हुई है। तो वो पूरी चीजें बहुत अच्छे से चली आ रही थी। डिजिटल माध्यम से, डिजिटल साधनों को बढ़ोतरी मिल रही है। साथ ही साथ मोबाइल फोरेंसिक लैब को भी प्रत्येक जिले में नायब सैनी जी ने प्रत्येक जिले में मॉनिटरिंग के तहत, एफआईआर तैनाती के तहत मोबाइल फोरेंसिक लैब को भी, एक मोबाइल फोरेंसिक लैब भी जो हर जिले में प्रोवाइड हो, इस तरह के भी उन्होंने आश्वासन दिए और वो सारी चीजें प्रोवाइड भी जनता को करवाई जा रही थी। पुलिस प्रशासनों को भी साधनों की जो कमी थी उनको भी पूर्ति की गई, जिसके तहत आज इतनी अच्छी तरीके से हरियाणा के सुख के लिए, हरियाणा के सुख चैन के लिए, अच्छी नींद के लिए ये कार्य प्रशासन ने किया है और ये सच में काबिले तारीफ है। जी कमल आंडा जी, किस तरह से देख रहे हैं इस कार्रवाई को, क्योंकि पिछले दिनों से जिस तरह की वारदातें हो रही थी उसको लेकर के विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा था और सीएम ने जो खुली छूट पुलिस को दी उसका असर भी अब कहीं ना कहीं दिख रहा है। एक आरोपी का एनकाउंटर किया गया है, को ढेर कर दिया गया, जबकि कई और भी एनकाउंटर लगातार चल रहे हैं और कुछ लोगों को, कुछ आरोपियों को दर दबोचा जा रहा है। हितेंद्र जी, आपको नमस्कार, मेरे साथी पैनलिस्ट दोनों को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन वैशाली को कहूंगी कि ये झूठ तो बहुत बढ़िया बोलते हैं, भाजपाइयों को झूठ बोलने में और अपना पक्ष रखने में चीख चिल्ला कर इनको महारत हासिल इन्होंने कर ली है। पहली बात तो ये है, इन्होंने कहा डिजिटल साधनों की प्रगति हुई है, सच में हुई है। वो ड्रोन से छर्रे चलाए थे, वो भी तो साधनों की प्रगति थी ना, वो तो डिजिटल था, ठीक है। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर वैशी दरिंदों के हाथ में जब है, जब रक्षक भी भक्षक बन जाए तो उसका आप क्या करेंगे, उसका तो कोई हल है नहीं ना, ठीक है। 12 मंत्रालय सैनी के हाथ में है, गृह मंत्रालय भी रख लिया और अभी हमारे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बच्चों के ऊपर क्या अत्याचार किया, वो भी तो लॉ एंड ऑर्डर को दिखाता है ना कि सुरक्षा कर्मियों की इतनी मजाल कि वो हमारे देश के भविष्य के ऊपर हाथ उठाए, और एक प्रोफेसर की इतनी मजाल, ऊपर वीसी की इतनी मजाल, उसके बाद कि बच्चों के पैरों के ऊपर गाड़ी चलाकर ले जाए और उनको सॉरी तक ना फील करे। शर्म की बात है ये, और कैसे ये बातें करते हैं, मेरे को हैरानी होती है। इनको कुछ मतलब नहीं है प्रदेश से, क्योंकि इनके निजी स्वार्थ पूरे होते हैं। और मैं बताना चाहूंगी आपको कि आज के जो इनके पोल, इनकी मैं खोल देती हूँ सुरक्षा की, जो बात कहते हैं कि खुली छूट है पुलिस को, यानी कि माना कि स्वीकारा कि पहले खुली छूट नहीं थी, तो ये बात मुझे इस बात का जवाब बाद में वैशाली जी दें जब उनकी बारी आए। स्कूलों में और कॉलेजों में छात्र सुरक्षित नहीं है, सड़कों पर राहगीर सुरक्षित नहीं है, घरों में गृहिणियां सुरक्षित नहीं है, स्कूलों में और क्या कहते हैं कॉलेज में, एचयू का तो अभी लेटेस्ट एग्जांपल है ही है, 10 तारीख का, इसी महीने का, ठीक है। और आपके डॉक्टर, हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स सुरक्षित नहीं है, कहीं पर कहीं कोई सुरक्षा नहीं है।
क्योंकि ये भाजपा जो है मोदी वाली, ये बदमाशों को और बलात्कारियों को संरक्षण देती है। हम ब्रिजभूषण का एग्जाम्पल ले सकते हैं, संदीप सिंह का ले सकते हैं, एसपी का ले सकते हैं हम लोग। और एक यमुनानगर का प्रकरण जो निर्भया कांड जैसा हुआ यमुनानगर में, दिन दहाड़े 3 ट्रक ड्राइवरों ने एक लड़की को उठाया, 3-4 घंटे उसका चलते ट्रक में रेप किया, उसकी खबर कहीं नहीं आई। बड़े शर्म की बात है कि इन्होंने चलवाई नहीं ये खबर, ठीक है जी। और मोहनलाल बड़ोली तो इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो कमल आंडा जी ठीक है, आप सियासत करते रहिएगा, लेकिन जो तुरंत एक्शन हुआ है, जो ताजा एक्शन हुआ है पुलिस का, क्या उस पर आप कहेंगी कुछ, उस पर कोई प्रतिक्रिया देंगी आप? जिस तरह की वारदातें लगातार हो रही थी, धमकियां मिल रही थी, हत्या की वारदातें हो रही थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो पूरे तरीके से सुनियोजित तरीके से जो अपराध गैंगवार या जो जिसमें गैंगस्टर जो विदेशों में बैठ करके जो बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले लोग, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, क्या आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं देखिए वैशाली बहन ने बहुत सारी बातें कही तो मैं उनका जवाब भी जरूर देना चाहूंगी, ठीक है। इन्होंने कहा कि अपराधी अपराध छोड़ दे, नहीं, उल्टा है कि अपराधी आए, उनका स्वागत है, तो अपराध हो ही रहा है ना। 10-11 साल से नशा चरम पर पहुंचा है। वो 2023 में 26 जून को एक वक्त मिला था मनोहर लाल खट्टर जी को अनिल विज के साथ की नशा जला दे, वो भी अपने चरम पर है। ऑर्गेनाइज क्राइम तो है ही है। ये पानीपत में क्या हुआ 2 एकड़ जमीन के लिए, किसान को जिंदा जला दिया गया खड़े करके, और ये कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। कहाँ से अच्छा है लॉ एंड ऑर्डर? मैं कुछ और एग्जाम्पल देना चाहूंगी। रजवंत जी भी यहाँ चर्चा में भी ले आते हैं, मैं आऊंगा फिर से आपके पास आऊंगा। सर 1 मिनट, इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये आज कहते हैं हम पकड़ लेंगे, लेकिन कल कोई छोड़ भी देंगे। अभी राम रहीम का एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं, उसको 20 साल की सजा थी, उसको बरी कर दिया इन्होंने। क्यों बरी किया? वो भी तो कौन बरी हो गया कमल जी? कौन बरी हो गया? ऐसे कुछ भी। रजवंत जी क्या कहेंगे जो ताजा मामला सामने आया है, जो पढ़िएगा, ऐसे हवा में बात नहीं करती कमल आंडा, ना झूठ बोलती है। कमल आंडा जी, रजवंत दहीनवाल जी से मैं चर्चा में उनको भी जोड़ लेता हूँ। रजवंत जी आप क्या कहेंगे, जो क्योंकि लगातार जिस तरीके के मामले सामने आ रहे थे, जिस तरह की धमकियां, जिस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा था, उसके बाद जो कार्रवाई हुई है और अब जो एक एनकाउंटर हुआ है, क्या उसके बाद कुछ उम्मीद की जा सकती है प्रदेश में माहौल सुधरेगा? देखिए, इस प्रकार के एनकाउंटर जो अगर हो रहे हैं, इन्होंने एक एनकाउंटर किया है, अगर यही एनकाउंटर अगर लगातार चलते रहे, क्योंकि अब जो गैंगवार की जो बातें आती है, या हम ये कहें कि पूरे प्रदेश में अपराध चरम पर है, वो सिर्फ इस वजह से है कि अभी तक जो इनको ढील दी हुई थी, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं का उनको सानिध्य मिला हुआ था, और उसी की वजह से ये अपराध ज्यादा बढ़ रहे थे। इससे पहले ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने देखा होगा कि किस प्रकार से इंडियन नेशनल पीपल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नफे सिंह राठी जी को गोलियों से भूनकर मार डाला, किस प्रकार हरविलास रज्जू महाजरा को गोलियों से भूनकर सरेआम मार डाला। ये चीजें, लूट फिरौती और ये छोटी छोटी घटनाएं तो लगातार होती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक एक बार सरकार से एक दो ये छोटे काम करके, और अगर ये अपनी पीठ थपथपाने का काम करे तो उससे फायदा नहीं होगा। हम तो ये चाहते हैं कि अपराध, जो बार बार सीएम साहब ये कहते हैं कि अपराध या तो प्रदेश छोड़ दे या अपराध छोड़ दे, ये केवल और केवल अखबारी और कागजी बयानबाजी है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक धरातल पर आप अपनी फोर्स को एक्टिव नहीं करेंगे, आप उनको दिशा निर्देश नहीं देंगे, आपके दिमाग में जो बातें हैं उनको जनता के तक पहुंचाने में अगर आप कामयाब नहीं है तो इसका मतलब कुछ नहीं। आपके दिमाग में यह है कि ये जो अपराधी हैं कहीं ना कहीं ये हमें भी डिफेंस करते हैं, ये तभी तो हुआ है। वरना ऐसा लगता है कि आपको कि जमुनानगर या जो 12 जिले हैं उनमें लगभग 300 शराब के ठेकों की नीलामी सिर्फ किस वजह से नहीं हुई? क्योंकि उनको धमकियां मिल रही है, शराब व्यापारियों को धमकियां मिल रही है कि आप इन ठेकों की नीलामी में शामिल ना हो। तो ये क्या है? सबसे ज्यादा रेवेन्यू जिससे अगर मिलता है तो आबकारी विभाग से मिलता है, और उनको लगभग मेरा अंदाजा ये है कि मैं भी देख रहा था लगभग 4000 करोड़ का अगर रेवेन्यू का नुकसान अगर सरकार को हो रहा है, और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेत रही, तो इसका मतलब ये है कि इनके कहीं ना कहीं ये और भी बड़ा इनका गैंग है जो सरकार से भी ऊपर चल के काम कर रहा है। तो ये चीजें सरकार के लिए छोटी सी चीज है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का एक सिंपल सा फंडा है कि अपराधी, पुलिस को बिल्कुल पता है कि अपराधी कौन, कब और कहां रहता है, किसके साथ रहता है, किसके साजबाज होकर करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बड़े नेताओं के, बड़े अधिकारियों के साथ अगर कोई घटना हो जाती है तो उसका तुरंत सॉल्यूशन हो जाता है। ये अपराधी
इनका सबको वो पता लगता है कौन नशा का व्यापार करता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। थाने में तहसील, ये थाने में जो भी होते हैं या हम ये कहते हैं कि जिले के अधिकारी हैं, उनको सबको पता है कि कौन नशे का कारोबार कहां तक कर रहा है, क्योंकि इनके पीछे एक मंथली का जो सिस्टम है वो चल रहा है और उसी मंथली का ये जो गेम है, पैसों का जो गेम है, इसी के दम पर वो फल फूल रहे हैं। सरकार आज अगर सख्ती से पेश आए, अपने अधिकारियों को, अपने एसपी को, एसएचओ को अगर दिशा निर्देश दे कि शराब अवैध नहीं बिकेगी, नशा अवैध नहीं बिकेगा, लूट फिरौती मांगने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी, तो स्वाभाविक प्रदेश में खुशहाली आएगी। लेकिन ये खुशहाली तब आएगी ना जब, क्योंकि जो अपराध करने वाले कोई बाहर के तो आते नहीं है, निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश के हैं और आजकल उनमें युवा ज्यादा है। वो युवा सिर्फ इसी वजह से है कि नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और वो नशा का कारोबार इसलिए बढ़ रहा है कि बेरोजगारी चरम पर है। अगर बेरोजगार युवाओं को अगर कहीं ना कहीं रोजगार देकर उनको सेट कर दिया जाए तो स्वाभाविक है ये चीजें कम भी होंगी। तो सरकार को इन चीजों पर विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से हम नशे को रोक सके, किस प्रकार हम लोगों को रोजगार दें, किस प्रकार युवाओं का जो गलत संगत में पड़ने का काम है उसको रोका किस प्रकार से जाए, उसके लिए काम करना पड़े तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आज ये एक प्रकार की छोटी छोटी घटनाओं को अगर ये कह देते हैं कि हमने ये कर दिखाया, अब एक बार बात आती है जी, मैं आपको छोटी सी बात और बता देता हूँ। ये कहते हैं कि हमने 32 नए थाने खोल दिए, बड़ी अच्छी बात है जी, आपने थाने खोल दिए, लेकिन आप बताओ ना कि आपने 32 नए थाने खोल दिए, उसके बाद क्या ये घटनाओं पर लगाम लगा? अगर लगाम नहीं लगा तो उन थानों को खोलने का फायदा क्या हुआ, मुझे तो वो बता दीजिए। ठीक है वैशाली जी, एक एनकाउंटर हुआ है, एक एनकाउंटर में एक आरोपी मारा गया है, कुख्यात शूटर था, एक बड़ी सफलता है पुलिस के लिए। लेकिन क्या सिर्फ एक शूटर के मारे जाने से जो बड़े बड़े गैंग बन रहे हैं कथित तौर पर, जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट सामने आ रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से गैंग जो है वो काफी सक्रिय प्रदेश में हो रहे हैं और अपराधों को वारदात भी जिस तरह से दी जा रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट है उनकी जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन अगर उनमें जरा भी सच्चाई है तो, और क्योंकि अपराध की, धमकियों की, हत्याओं के मामले तो सामने आए ही हैं, तो ऐसे में क्या सिर्फ एक एनकाउंटर से ये माना जा सकता है, ये उम्मीद की जा सकती है कि शांति जो है वो कायम हो जाएगी प्रदेश में? देखिए बिल्कुल हितेंद्र जी, ये जो एक शूटर मारा गया है, ये एक शूटर नहीं है। पहले तो मैं आपको बताऊं, ये पूरा गैंग था, और गैंग भी कितना बड़ा, काला राणा, नोमी राणा, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से हैं ये लोग, जैसा सुनने में आता है। ठीक है, आप ये बताएं क्या पूरा गैंग इससे इफेक्टेड नहीं हुआ होगा? क्या पूरे गैंग में डर का माहौल नहीं हुआ होगा? क्या ये जिस तरह की वारदातें खुलेआम लोग घूम रहे हैं, इस तरह से छोटी छोटी उम्र में अपराध कर रहे हैं, तो क्या उनको डर का माहौल नहीं है? आज इतना बड़ी घटना हो जाती है। मुझे लग रहा था कि कांग्रेस की प्रवक्ता बहन कमल जी और जो मेरे अन्य साथी जुड़े हैं वो इसको आज जरूर एडमायर करेंगे कि ये, चलिए सरकार को तो छोड़ दीजिए, सरकार की तो ये कभी तारीफ करने वाले नहीं है। एटलीस्ट जो हमारे लिए दिन रात वहां पे आपने देखा 2 पुलिसकर्मी भी वहां पर बेचारे हॉस्पिटल में हैं, जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हैं, उनको भी गोलियां लगी है, वो भी घायल हुए, लेकिन ये यहाँ पर बैठकर इस कदर राजनीति इनके खून में घुस गई है, इस कदर ये स्वार्थी हो गए हैं कि ना ही तो ये देख रहे हैं कि सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ हम लोगों के लिए वो पुलिसकर्मी अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी परिवार है, वो एक होली दिवाली जैसी छुट्टी भी उसको नहीं मिलती है, वो हमारे लिए आज बिस्तर पे पड़ा है अस्पताल के, और उसके बाद भी ये बैठकर यहाँ पर तारीफ नहीं कर रहे हैं। क्या एक व्यक्ति के मरने से कितने लोग उसके पीछे जुड़े हुए, क्या उनमें डर का माहौल नहीं होगा? अगर कोई अच्छी घटना होती है, कोई अच्छा प्रदेश के लिए होता है, कोई अच्छा प्रदेश के लिए डिसीजन दिया जाता है, एटलीस्ट उसको तो एडमायर करें। जब एक सूबे का मुखिया जब कोई डिसीजन लेता है तो उससे पूरा प्रदेश प्रभावित होता है। क्या आप मुझे बताएं, जब कोरोना जैसी महामारी आई, वैक्सीन लगी, तो उसमें क्या भेदभाव किया गया कि भाई कांग्रेस के आ जाएंगे उनको नहीं लगाना, या आप पार्टी के आ जाएंगे उनको नहीं, उनको तो लगनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, या अन्य जो विरोधी हैं उनको तो लगनी नहीं चाहिए, जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया उनको तो लगनी नहीं चाहिए। जब राशन वितरण होता है, क्या किसी भी व्यक्ति के साथ होता है भेदभाव? बताइए मुझे कि जब सरकारी बिजली मिलती है, जब सरकारी पानी मिलता है, जब सरकारी आवास मिलते हैं, किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है कि भाई इसने हमें वोट नहीं दी, इसको नहीं मिलना चाहिए, मुस्लिम है इसको नहीं मिलना चाहिए, कांग्रेस की है, आप योजनाओं पर चर्चा, अरे कुछ तो शर्म करो यार। अगर कोई अच्छा काम हुआ है, कुछ किसी की तो पीठ दबाओ ना, किसी को तो मोटिवेट करो, किसी के लिए तो तारीफ करो। क्या बिल्कुल गला सूख जाता है, हर समय बुराई, हर समय बुराई, हर समय बुराई? अरे इसका दृष्टि का इलाज करा लो, 5 लाख का फ्री आयुष्मान
आयुष्मान कार्ड दिया रजनी जी, आऊंगा। सरकार ने किसे अब तक कर दिया, किसी हॉस्पिटल में आ जाओ, रहा हूँ अगर रजनी जी, वहाँ आपके पे पास अगर आऊंगा। इलाज नहीं हो, आयुष्मान कार्ड नहीं लगता हो, मुझे फोन कर देना। मेरा नंबर है रजनी जी, 07030308847। रजनी मुझे जी, फोन आऊंगा करना। आपके पास, और आऊंगा अगर आपके आपके पास। इलाज का ठीक है, पैसा वैशाली आयुष्मान जी। नहीं भरता तो मैं भरूंगी। वैशाली जी। लेकिन यहाँ बैठ नहीं, ये के किस बिना प्रकार से मतलब की कह रहे हैं? बातें हम बोले तो जाएंगे बिल्कुल आधे नहीं घंटे कि में, हम तो आपको जनता support को कर रहे हैं, लेकिन एक खराब बात कर ये रहे तो हो। चीज बताए ना कि जब भी दुर्घटना घटी है, जब भी अपराध बढ़ा है, क्या आपने एक बार भी अपनी जिम्मेदारी ली? सरकार के अपनी ये कहा कि सरकार की नाकामी है कि अपराध बढ़ रहा है? कभी एक बार भी आपने कहा है? आपने तो हमेशा कहा है कि बोला नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है। आप अपनी भी बात देखिए ना कि क्या आपने जब हरियाणा में इस प्रकार के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, क्या आपने रजवंत दहीनवाल जी इनेलो से, वो आपसे सवाल कौन करते सी हैं कि पार्टी आपने से है जिम्मेदारी ये? ली। इनेलो से रजवंत दहीनवाल जी। इनेलो से है, पर जी। इनको तो मैं क्या ही कहूँ, अगर ये इतना अच्छा काम करते तो इनकी ठीक। सरकार बनती होती। ठीक है। वो वाला वैशाली- चार वैशाली बोले जी। बोले छलनी भी बोले जिसमें शक्कर चाहिए। नहीं वैशाली जी, वैशाली जी, वैशाली जी, 300 ठेकों की नीलामी नहीं हो पाई। वैशाली जी। क्या आपने एक बार भी अपनी कमी महसूस की कि ठीक आप है, किस ठीक वजह है, से आपकी कमी? ठीक है, आपस में एक दूसरे पर इस तरह से मत बोलिए। कमल आंडा जी, कमल आंडा जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई की गई है उसके बाद एक कहीं ना कहीं कुछ तो उम्मीद जगी है कि प्रदेश में अब अपराधियों में, इस तरह के बदमाशों में कुछ तो खौफ जगेगा और पुलिस की कहीं ना कहीं ये बड़ी सफलता है। देखिए, पुलिस का खौफ लोगों में होना चाहिए, जो कि जी। नहीं है। ये मैं बड़ा स्पष्ट कह रही हूँ, पहली बात। दूसरी बात, अगर इन्होंने कहा जैसे कि नरसिंह सैनी ने कहा, शब्दावली भी हमारे हुड्डा साहब की थी कि अपराधी अपराध छोड़ दे वरना हरियाणा छोड़ दे, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ वैशाली बहन से कि अगर सरकार में ये अपराधी बैठे हो तो क्या वो हरियाणा छोड़ देंगे? मुझे इस बात का जवाब जरूर देकर जाना आप। और आपके सुभाष बराला की बात ले लीजिए, आपके मनोहर लाल बड़ोली की बात ले लीजिए, और नफर सिंह राठी का तो बताई नहीं इन्हों के प्रवक्ता ने, और अभी शीतल को गला रेत कर हत्या की गई और किसान को जिंदा जला दिया गया। आइए तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। सुनिए वैशाली जी, अब जवाब भी सुन लीजिए। हर वक्त कांग्रेस को कोसते रहते हैं, आप जिसे सारा काम किया, ये जो आज आप डिबेट करिए ना, कांग्रेस की वजह से ही करें। कांग्रेस जी लेके आई थी सूचना क्रांति, कोई आपके आका नहीं लेके आए थे, ना मोदी जी के आका बापू जी लेके आए थे, ना आपके नरसिंह सैनी के। इस तरह की भाषा इस्तेमाल मत कीजिए कमल जी, अपनी बात को रखिएगा सभ्य तरीके से। सर, हमारे लिए ये सारा दिन इतनी मदद करते रहते हैं, हमारे खिलाफ बातें चलवाते हैं, इतनी उल बातें करते हैं, हम हर वक्त कांग्रेस को बदनाम करते हैं, तो हम इनको जवाब क्यों ना दें? आप बताइए। नहीं, मैंने जवाब देने के लिए कब मना किया कमल जी? आपको जवाब देने के लिए मना किया नहीं मैंने। आपने जो बातें कही हैं, आपने जो बातें कही हैं वो सब सुनी गई है। इस्तेमाल किया मैंने, बापू ही वो शब्द बोला जिसे कि मनी लेकर आए थे, हरियाणा को लूट खसोट कर कंगाल बना दिया इन्होंने, है ना? और दूसरी बात, वोटों की चोरी भी हमारे संविधान के खिलाफ है, वो भी अपराध है। वोटों की चोरी भी वैशाली जी संविधान के खिलाफ है, वो भी लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है। वो हमारा कोई लॉ नहीं कहता कि हम वोटों की चोरी करें, हमने वो भी अपराध किया, वो सरकार ने किया। क्या वो हरियाणा छोड़ देंगे? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा जरा वैशाली जी। और कमल आंडा जी, अगर आपको ऐसा ही लगता है, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो आप कोर्ट का रास्ता, आप कोर्ट के रास्ते भी गए, आप चुनाव आयोग भी गए, फिर भी आपका कोई समाधान नहीं निकले। बहरहाल मैं इस मुद्दे पे नहीं आऊंगा। रजवंत जी, मुझे पता था ये भाजपा की लाइन आप जरूर बोलेंगे। मैं क्यों बोलूंगा मैडम? कमल आंडा जी, मैं क्यों बोलूंगा? आप जनता के बीच में जाइए, अगर आपकी अपनी खामियां ना होती तो आप हारते ना, आपके नेता भी मानते हैं। मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता हूँ और न मैं अपनी डिबेट को भटकाना चाहता हूँ। रजवंत जी, जिस तरीके से ये कार्रवाई अब हुई है, क्या अब आपको ये उम्मीद लग रही है कि प्रदेश में कम से कम अब एक बार के लिए कुछ शांति आएगी? जिस तरह की लगातार धमकियां मिल रही थी, लगातार वारदातें हो रही थी। कुछ नहीं होने वाला। रजवंत जी, देखिए जितेंद्र जी, निश्चित तौर पर अगर सरकार और पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई करते हैं तो निश्चित तौर पर अपराधों में भी कमी भी आएगी। लेकिन मैं आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब सरकार की अगर कहीं नाकामी होती है तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि कभी तो अच्छे को अच्छा बता दिया जाए, मैं बिल्कुल मेरी आपने डिबेट में देखा होगा, मैं हमेशा ठीक को सही बताता हूँ, मैं सही को सही बताता हूँ, गलत को गलत बताता हूँ। अगर आपने कहीं अच्छा काम किया तो मैंने यही कहा कि ठीक है, इसमें और तत्परता आनी चाहिए, इसको और आगे बढ़ाओ ताकि अपराध पर लगाम रख सके। लेकिन एक चीज क्या भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी ये स्वीकार किया है कि अगर उनके प्रदेश में अगर कहीं गड़बड़ हो रही है तो क्या वैशाली जी आखिरी कमेंट लूंगा आपसे। वैशाली जी आखिरी लूंगा कमेंट, 300 ठेकों की नीलामी अगर नहीं हुई जी, अगर जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए रजवंत। अगर इन्होंने इनके प्रदेश में 300 ठेके अगर नहीं नीलाम हुए तो उसमें क्या सरकार ने जिम्मेदारी ली कि हम व्यापारियों को या जो शराब कारोबारी हैं उनको सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाए?
क्या चौधरी नफे सिंह राठी जी का जब उन पर सरेआम गोलियां उनसे बरसाई गई, जब हरविलास रज्जू माजरा के ऊपर सरेआम गोलियां बरसाई गई, तो क्या सरकार ने उसकी जिम्मेवारी ली कि भाई हमारी सरकार में इस प्रकार के कत्लेआम हुए हैं? क्या एक बार भी जिम्मेवारी लेके बताई हो तो इन्होंने बताओ। अब ये कहते हैं कि हमारी तारीफ करो। अरे तारीफ किस चीज की? तारीफ आपकी तब की जाएगी जब कोई आप अच्छा काम करोगे। आपको आज मुख्यमंत्री का पद दिया हुआ है, सरकार बनाई हुई है, सरकार के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप क्या काम करते हैं तब आप तारीफ के काबिल हैं। वरना हरियाणा की जनता ने आपको सरकार में बैठाया, आप जो जिम्मेदारी का निभा रहे हैं उसमें आपको तारीफ की जरूरत नहीं होती। कोई भी आदमी अगर ड्यूटी करता है 9 से 5 की अगर ड्यूटी करता है तो 9 से 5 की ड्यूटी का उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। अगर वो 9 से 5 के बजाय अगर एक्स्ट्रा काम करता है तो क्रेडिट उसका होता है। आप अपनी जो जिम्मेदारी आपको हरियाणा की जनता ने दी, आप उसको निर्वहन अगर पूर्णतः नहीं कर रहे तो आपको किस चीज का क्रेडिट दे देंगे? ठीक है वैशाली जी, प्रदेश के हर एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। प्रदेश में इस तरह की वारदातें हुई हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं जिससे दहशत का माहौल एक बार के लिए जरूर बन गया था प्रदेश में। लेकिन अब एक एनकाउंटर हुआ है, बार बार सवाल यही उठ रहा है कि क्या सिर्फ एक एनकाउंटर से, क्या सिर्फ एक कुख्यात शूटर के मारे जाने से ये पूरा का पूरा मामला शांत हो जाएगा या नहीं? सवाल तो ये बना हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ ही सवाल ये भी है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो अब हो ही नहीं पाएगी कम से कम। लेकिन जो शराब के ठेके जिनकी नीलामी नहीं हो पा रही है उसके लिए जो बाकी लोगों को धमकियां मिल रही हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के कितना आश्वस्त आप ऐसे लोगों को कर सकते हैं कि उनके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि 3 नए कानून भी मुख्यमंत्री जी ने बनाए हैं। तकनीकी संसाधनों में वृद्धि की गई है। प्रत्येक जिले में कम से कम एक फोरेंसिक मोबाइल वैन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। महिला पुलिस थानों का विस्तार हुआ है। वैशाली जी, महिलाओं की वैशाली जी शायद आप मेरे सवाल को समझ नहीं पाई। आप देखें कि 2000 वैशाली जी शायद आप मेरे सवाल को समझ नहीं पाई हैं। ये सब महिलाओं की सुरक्षा के लिए वैन घूमती है। ये सब जो कुछ आप बता रही हैं एक बार कमल जी, वैशाली जी, वैशाली जी, मैं कमल मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकते। मैं कमल जी को जवाब देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। वैशाली जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? मुख्यमंत्री क्या कर? वैशाली जी, वैशाली जी मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं कि उनको आध्यात्मिक रूप से हरियाणा को सुचारू बनाने का काम कर रहे हैं, योगा बढ़ाने के लिए, नशा मुक्ति केंद्र के लिए, और साथ ही साथ के देश में किस तरह से बयान उसके लिए भी मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। लेकिन करेंगे के लिए विकास में विरासत की नींव को रख रहे हैं, उसके लिए भी चलिए मेरे पास वक्त की कमी है फिलहाल। वैशाली जी बहुत शुक्रिया आपका, कमल जी, रजवंत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अब एक उम्मीद जरूर जगी है, एक एनकाउंटर हुआ, एक शूटर का एनकाउंटर हुआ है, जिसके बाद अब उम्मीद की जा सकती है कि जो इस तरह की धमकियां मिल रही थी, जो इस तरह की वारदातें हो रही थी, उन पर कुछ लगाम लगेगी। देखना होगा इसका क्या कुछ और असर देखने को मिलेगा और क्या इस तरह की और कार्रवाई भी अभी अमल में लाई जाएंगी, ये भी देखना दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।